सब लोगों ने अपना इतिहास पढ़ा होगा। इस राजस्थान की अगर बात करें तो 3 बलिदान महत्वपूर्ण थे पूरे राजस्थान में। एक झाला मन्ना का, दूसरा हाड़ी रानी का और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बलिदान मां पन्ना का। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं कविता की भूमिका में और दिन याद करना साहब। बनवीर जब ठान लेता है कि मुझे उदय सिंह को मारना है, दिवाली का दिन होता है, पूरा महल दीपों से जगमग उठता है। बनवीर प्रण लेता है कि आज की रात मुझे उदय सिंह का खात्मा करना है, उदय सिंह को मारना है। लेकिन मां पन्ना को जब उस बात की इस योजना का पता चलती है तो बनवीर की इस योजना पर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है और मां पन्ना के सामने अपने पुत्र चंदन का उस बलिदान वो अपनी आंखों से देखती है। और उसकी मजबूरी इतनी थी कि उसे वहां पर रोना नहीं था। अगर मां पन्ना रोती तो बनवीर शायद समझ जाता कि यह उदय सिंह नहीं है, यह चंदन है। इस भूमिका को याद रखना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता। पंक्ति है भाई। बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। अगर 2 पंक्ति सच कहती हो तो सच के नाम आपकी ताली देखना चाहता हूं कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना। अरे बाबा, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। साहब, मां पन्ना अपने पुत्र का प्राणांत अपनी आंखों से देखती है बिना रोए। एक मां होने के नाते जब चंदन का वो अंतिम संस्कार करके उस कक्ष में आई होगी जहां पर उसके बेटे ने अंतिम सांस ली, तो उस रक्त स्नेह बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए। बस कविता इतनी सी है, आप कविता से जुड़ जाना। इस कविता पर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस कविता को आप मन से सुन लेना। मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्या कहना है कि हे जन्मभूमि, हे कर्मभूमि, है तपस्थली भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए, तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए। वाह, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहाँ। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ। क्या था वो बलिदान कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहाँ। कि बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है। प्रश्न किए चंदन ने, उस रक्त सने हुए बिस्तर ने प्रश्न किया अपनी मां पन्ना से कि हे माता, बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। चंदन रोज जिद करता था कि मां मुझे भी उदय सिंह जैसे नए कपड़े पहनाया करो, मुझे भी अच्छी शैया पर सुलाया करो। मां ने एक दिन उसको उदय सिंह की शैया पर सुला दिया और क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं कि हे माता, बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। बहुत अच्छे। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतला ना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से। मां बतला ना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से। कुछ बोल जरा क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। वाह, कुछ बोल जरा क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी इस समय घटना घटी। कविता में अगर आप पकड़ सके उस घटना को तो पकड़ना मैं प्रेषित करता हूं कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर। चंदन शिकायत करता अपनी मां से कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है एक घटना घटित हुई साहब। आपकी मेधा को आमंत्रित करता हूं एक पंक्ति पर, पूरे सदन का समर्थन चाहता हूं। अगर एक पंक्ति ठीक क्या करते हो
कि माँ जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता, माँ की गोदी में हूँ सोचा मैं पुनः सो गया था माता, और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। वाह, मुझे पता है काल चक्र ने, मुझे पता है काल चक्र ने, जब मुझको लपका होगा आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। क्या कहने हैं? आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और कविता की तो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति सौंपता हूं सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं को, मुझे अच्छी लगती है और इस विश्वास के साथ कि आपको भी वो पंक्ति अच्छी लगी। चंदन ने 2 पंक्ति का तर्क दिया मां पन्ना को, इस कविता की प्राण पंक्ति आपको सौंपता हूं। सर्वाधिक तालियां कविता पर आपकी मांगता हूं, 2 पंक्तियों पर निवेदन करना चाहता हूं कि सजल नयन हो जब कस करके तूने मुझे गले लगाया था, मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। दिवाली का दिन था साहब कि आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपदान पर पुत्रदान, दीपदान पर पुत्रदान, यह तथ्य कहां होता माता, अरे कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता। अरे वाह वाह वाह, कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला, तब तक खामोश थी मां। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला, एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला, बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तू कर देना। और क्या कहा उस मां ने अपने बेटे से जो स्वर्गलोक में है इस समय, उसको छोड़कर चला गया कि अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तू कर देना। और जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। वाह, जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। और क्यों किया मां पन्ना ने ऐसा 2 पंक्ति में कारण दिया कि जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था, मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी। वाह वाह वाह, मेवाड़ वंश की रक्षा को वाह वाह वाह, तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया साहब, महसूस करना आपके आसपास कहीं विचरण कर रहा होगा, चंदन को महसूस करना इस वातावरण में। बहुत अच्छे कि है चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जी वहां पर जिंदा गीत छंद कविता में है, तू मीरा के भजनों में जिंदा हाड़ी के शीशदान में है, तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान। अरे वाह वाह, तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है, तू हर भगवा वस्तु में जिंदा। जब तक सूरज रहेगा चंदन का नाम रहेगा कि तू हर भगवा वस्तु में जिंदा, माता पन्ना में जिंदा है। और मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य छाला मन्ना में जिंदा है। बहुत अच्छे, मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य छाला मन्ना में जिंदा। और अंतिम 2 पंक्ति इस कविता की आपको सौंपता हूं, कविता को और मुझे दोनों को विदा करना कि मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य छाला मन्ना में जिंदा है, तो हे चंदन तू सदा रहेगा। एक पंक्ति पर पूरा सदन कविता को विदा करे कि हे चंदन तू सदा रहेगा विश्व वंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में, तेरा ही जय घोष रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।